हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, समझ जाइएगा। अगर बिगनर्स है तो इस वीडियो को देखिए, क्लियर समझ जाइएगा कि म्यूचुअल फंड कैसे क्या होता है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड देखिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। समझ गए? देखिए नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए म्यूचुअल फंड जो है ये आपको हो गया म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें क्या है ना, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है ये एक, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का अपना पैसा, मतलब पैसा तो अपना ही होता है ना, मान के चलिए अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को एक्सपर्ट एक्सपर्ट बोलिए या फिर फंड मैनेजर बोलिए। समझ गए? ये प्रोफेशनल होते हैं फंड मैनेजर। समझ गए? तो कहने का मतलब म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारा लोगों का अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और उस पैसे को एक्सपर्ट, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर। समझ गए? वो क्या करते, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह पे। तो म्यूचुअल फंड क्या हो गया आपको, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। समझ गए? इसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हो गए इन्वेस्टर्स, हम लोग इसमें पैसा दे रहे हैं। जो भी पैसा लगाएं, जैसे कि 100 200 500 से स्टार्ट करके जितना भी हो, तो मान के जितना भी यहाँ पे पैसा हुआ, मान के चलिए यहाँ पे जमा हुआ पूरा ढेर सारा पैसा। ठीक है, यहाँ मान के चलिए 1 लाख जमा हुआ, तो ये अब ये 1 लाख को ये क्या करेंगे, फंड मैनेजर क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। समझ गए? जैसे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर्स में करते हैं। समझ गए? शेयर्स में करेंगे, बॉन्ड्स में करेंगे। समझ गए? बॉन्ड्स में करेंगे, फिर आपको किस में करेंगे, गोल्ड में करेंगे, और ईटीसी और भी कुछ सेक्टर्स वगैरह में करते हैं। समझ गए? तो ये जो फंड मैनेजर है, हम लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में और ईटीसी और कहीं कहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान के चलिए कि 100 आदमी है। ठीक है, आदमी मान के चलिए, मतलब क्या, आदमी बोलना सही नहीं रहेगा यहाँ पर, अगर इन्वेस्टर मान के चलेंगे तो सही रहेगा। समझ गए? तो 100 इन्वेस्टर्स है। समझ गया? वो क्या कि 1,000 रुपये करके लगाए, 1,000 रुपये करके लगाए। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब ये 1 लाख हो गया, टोटल पैसा 1 लाख रुपया हो गया। अब इस पैसा को क्या है, फंड मैनेजर या फिर प्रोफेशनल मैनेजर जो भी है, जिनको बोल सकते हैं हम लोग, ये 1 लाख रुपए को, ये जो फंड मैनेजर है, ये जो फंड मैनेजर है क्या करेंगे, हैंडल करते हैं। समझ गए? वो पैसा को अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब तो 100% नहीं कि मैं 1,000 रुपये या जितना भी इन्वेस्ट करूँ, तो ज़रूरी नहीं कि जो फंड मैनेजर है भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बढ़िया है ये वो, लेकिन रहते तो बहुत बढ़िया ही हैं मान के चलिए, लेकिन ये भी क्या, इंसान ही है। तो ये क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब कहने का मतलब बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब 100% गारंटी नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इन्वेस्ट किया है तो ये फंड मैनेजर जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इनको बहुत सालों का अनुभव होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉफिट ही दिला दे। समझ गए? ये 100% कुछ नहीं रहता है कि आपको जो म्यूचुअल फंड में पैसा आपने लगाया है एसआईपी के थ्रू, ठीक है, तो ये आपको जो फंड मैनेजर या फिर प्रोफेशनल मैनेजर या फिर जो एक्सपर्ट है, जो कि इतना लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट को ये लोग हैंडल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 100% प्रॉफिट दिला दे, मतलब ये प्रॉफिट बनाने का कोशिश करते हैं। समझ गए? इनके भी हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड ये काम कैसे करता है। समझ गए? जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, फिर से एक बार समझ लीजिए। इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं, हम लोग क्या हो गया, इन्वेस्टर्स, हम लोग क्या किए, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा दिए, मतलब एसआईपी के थ्रू, जो कि हम लोग करते हैं, 100 से स्टार्टिंग होता है, 100 500 हज़ार जैसे जो भी किया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इन्वेस्टर क्या है, हम लोग पैसा दिए म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब फंड मैनेजर जो है, फंड मैनेजर, ये जो फंड मैनेजर है, ये क्या करेंगे, उस पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। समझ गए? और जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, हालांकि हम लोग प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, या जो भी लगाते हैं इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए ही लगाते हैं, लेकिन 100% यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ये जो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड का पैसा
जो कि हैंडल करते, वो क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस होता है वो सब इन्वेस्टर्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। समझ गए। हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा दिया, अब ये क्या किए, फंड मैनेजर हैंडल किए इतना पैसा को, और जो भी रिजल्ट निकलेगा प्रॉफिट लॉस, ये क्या होगा, फिर घूर फिर के इन्वेस्टर्स के पास उसका रिटर्न मिलेगा। चाहे प्रॉफिट अगर फंड मैनेजर निकाल के दिए तो प्रॉफिट में हिस्सा होगा, जो भी हो डिवाइड होगा, खाने का मतलब। समझ गए। तो यही घूर फिर के होता है। अब देखिए म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स का होता है। समझ गए। म्यूचुअल फंड ये जो है ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, कमेंट्स कीजिए, और आपको पता है तो कमेंट्स कीजिए। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड, वैसे आपको शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन मैं बोल दूंगा, समझ जाइएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है। फिर आपको क्या होता है, डेप्ट डेप्ट म्यूचुअल फंड, डीबीटी होता है गाइस। ठीक है। इसका होता है EQUE हो गया। क्यू, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, UITY, इक्विटी। ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेप्ट DBT होगा। ठीक है। DEBT। इसमें लिखने में गाइस प्रॉब्लम होता है, इसलिए माइंड मत कीजिएगा। ठीक है। तो पहले मैं एक और चलिए लिख देता हूँ, हाइब्रिड। ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, हाइब्रिड, BRID। क्या हो गया, फंड। ठीक है। अब देखिए इक्विटी, नाम से आपको लग रहा होगा ये पैसा आपको कहाँ लगता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी जो फंड हो गया, ये आपको कहाँ लगता है पैसा, शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में आपको पता है, क्या पता आपको, शेयर मार्केट में भी आपको पता है, तो बताइए क्या पता है शेयर मार्केट में। इसमें भी देखिए इक्विटी में जो पैसा लगता है ना, उसमें भी किसमें लगता है, लार्ज कैप होता है। ठीक है। मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, और आपको एक होता है देखिए यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। देखिए एक होता है आपको ELSS, जिसके हम लोग टैक्स सेविंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो इक्विटी में भी आता है आपको, लार्ज कैप आता है, मिड कैप आता है, स्मॉल कैप आता है। एक होता है ELSS, जिसको हम लोग टैक्स सेविंग बोलते हैं। तो ये सब में इन्वेस्ट होता है। तो लार्ज कैप में क्या होता है, आपको रिटर्न का चांस, बड़ा कंपनी रहता है। लार्ज मतलब क्या, लार्ज कैप, तो उसमें आपको रिटर्न का चांस कम रहता है। क्यों, क्योंकि रिस्क कम है, रिटर्न कम रिस्क कम, क्योंकि कंपनी लार्ज। मिड कैप में मीडियम कंपनी रेंज का रहता है, कंपनी मीडियम रेंज का, तो उसमें आपको क्या रहता है, रिस्क क्या रहता है, मीडियम, तो आपको रिटर्न भी क्या मिलेगा, मीडियम मतलब एवरेज। स्मॉल कैप में आपको छोटा कंपनी रहता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो छोटा कंपनी है जिसमें रिटर्न आपको क्या मिलेगा, हाई, तो रिस्क भी हाई। ELSS क्या होता है, ये आपको टैक्स बचाने के लिए यूज होता है। समझ गए। तो ये हो गया इक्विटी। डेप्ट में क्या हो गया, डेप्ट में ये आपका पैसा कहाँ लगा रहता है, बॉन्ड्स में, जो कि मैंने आपको बताया, और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। समझ गए। और थर्ड में क्या रहता है, थर्ड में हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, इक्विटी या डेप्ट, जो कि मैंने आपको बताया। इक्विटी में कौन हो गया, आपको लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, और डेप्ट में क्या हो गया, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में जो कि लगा रहता है म्यूचुअल फंड का पैसा। समझ गए। तो हाइब्रिड क्या हो गया, हाइब्रिड ये दोनों का हो गया। हाइब्रिड में नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। समझ गए। तो इसमें क्या, इक्विटी प्लस डेप्ट का दोनों में इन्वेस्ट होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का जो है ये आपको दोनों में यूज होता है। यूज मतलब क्या होता है, इक्विटी में भी आपका पैसा, अगर आपने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा और डेप्ट में भी करेगा। तो इक्विटी में क्या क्या था, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ELSS, और डेप्ट में आपको बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। समझ गए, हाइब्रिड। उसके बाद देखिए इंडेक्स फंड आता है। उसके बाद क्या आता है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड में क्या हो गया, ये क्या है, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या है, नेचुरल गैस, बैंक निफ्टी या फिर बैंक एक्स, ये सब क्या है, ये सब आता है, इंडेक्स में आता है। तो नाम से ही समझ आ रहा है ये किसी आपको इंडेक्स को फॉलो करता है। अब जैसा ही इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। इंडेक्स फंड में अगर आपका फंड मैनेजर इंडेक्स वाला में किसी में लगा दिया है, मान के चलिए इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, तो ये जैसा सेक्टर इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। समझ गए। और एक होता है आपको सेक्टोरल या फिर थेमेटिक फंड। सेक्टोरल, समझ गए, या फिर आपको
थेमेटिक फंड, थेमेटिक फंड, समझ गए। इसमें क्या होगा, सेक्टोरल, नाम से आपको पता चल रहा है सेक्टोरल, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। सेक्टोरल में क्या होता है, सिर्फ इसमें आपको एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हो गया आईटी हो गया, तो आईटी में ही सिर्फ इन्वेस्ट होगा आपका, ठीक है। या फिर बैंकिंग हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ इन्वेस्ट होगा। एक हो गया फार्मा, तो आपका सिर्फ फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। नाम से ही लग रहा है आपको सेक्टोरल या फिर थेमेटिक फंड्स, समझ गए। एक होता है फिर आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, तो फंड फंड समझ गया। तो इसमें क्या होगा, आपको स्पेसिफिक आपको एक गोल के लिए है, तो मान के चलिए रिटायरमेंट फंड, ये तो बहुत कम यूज होता है, रिटायरमेंट फंड या फिर चाइल्ड एजुकेशन फंड, समझ गया। मतलब इसमें आपको होता है, अगर आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट किया है तो ये खास करके आपको रिटायरमेंट फंड और चाइल्ड एजुकेशन फंड में ही इसका पैसा आपको लगेगा, मतलब उस इतने में लगेगा, मतलब सॉल्यूशन और रिटर्न फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो, समझ गए। तो इसमें बहुत कम कोई किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट फंड हो गया और आपको चाइल्ड एजुकेशन फंड, समझ गए। ये तो हो गया। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इक्विटी वाला में क्या था, इक्विटी वाला में इसमें आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क तो हाई रिटर्न। डेप्ट वाला में क्या, डेप्ट म्यूचुअल फंड में अगर कीजिएगा तो इसमें आपको लो रिस्क तो एवरेज रिटर्न, एवरेज एवरेज रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हाइब्रिड वाला में क्या हो गया, ये दोनों का जो था, इसमें हाइब्रिड में अगर किया आपने म्यूचुअल फंड तो इसमें भी इन्वेस्ट होगा, इसमें भी होगा, तो मान के चलिए इसमें बैलेंस मान के चल सकते हैं, बैलेंस या फिर एवरेज, बैलेंस या फिर एवरेज, ठीक है। इंडेक्स में कीजिएगा तो इंडेक्स में आपको मार्केट जैसा बिहेव करेगा, इंडेक्स में किए जैसे, इंडेक्स मतलब ये सब हो गया, तो ये जैसा बिहेव करेगा आपको वैसा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सेक्टोरल में कीजिएगा तो इसमें आपको रिस्क हाई रहता है, जैसे आईटी सेक्टर में किए या फिर बैंकिंग में, तो आईटी सेक्टर में किए तो अगर ऊपर गया तो सही, नहीं तो नीचे आया तो फिर समझ जाइए। तो इसमें क्या आपको हाई रिस्क होता है, रिस्क आपको हाई रहता है। सॉल्यूशन वाला जो हो गया आपको उसमें गोल बेस्ड रहता है, समझ गए, कि आपको चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए लेना है तो उसमें आ जाता है, समझ गए। अब देखिए इसमें आपको जो रहता है, मैं आपको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका जो फ़ायदा और रिस्क क्या है, म्यूचुअल फंड का फ़ायदा और रिस्क क्या है। फ़ायदा ये है कि आप इसमें कम पैसा से एसआईपी के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं एडवांटेज बता रहा हूँ। एडवांटेज और क्या है इसमें, कि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसको हैंडल करते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट या फिर फंड मैनेजर कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो क्या करते हैं, इसको रिस्क आपको क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई होता है, मतलब एक सेक्टर में आपको मतलब एक जगह आपका पैसा लगा नहीं रहता है। डाइवर्सिफाई मतलब क्या, कि अलग अलग जगह लगा रहता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ईटीसी में हो गया, ईटीसी वगैरह, ईटीसी मतलब अलग अलग और जगह लगा रहता है, मतलब एक जगह नहीं लगा रहता है, समझ गया। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं कि चलिए मिल जाएगा, 100% कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपको एडवांटेज, ठीक है। और इसका रिस्क देखिए या फिर डिसएडवांटेज इसका म्यूचुअल फंड का, इसमें आपको क्या होता है, रिस्क क्या है, रिस्क यही है कि गारंटीड बोल के कुछ नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कोई नहीं है मिथ कि आपको प्रॉफिट ही होगा म्यूचुअल फंड में। आप क्योंकि फंड मैनेजर है तो बहुत अच्छा है, चलिए, लेकिन वो भी तो इंसान ही है ना, उनके हाथ में नहीं होता है, समझ गए। तो गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, समझ गया। इसमें क्या है, और देखिए रिस्क क्या है, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, मार्केट मार्केट क्या है, ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसे भी आपने इन्वेस्ट, आपका अगर फंड मैनेजर इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में तो ऊपर नीचे होगा तो समझ जाइए, ऊपर होगा तो प्रॉफिट, नीचे होगा तो लॉस, समझ गए। शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है इसमें, क्योंकि मान के चलिए आपने अगर म्यूचुअल फंड में SIP किया, समझ गया, तो आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं कि मैं प्रॉफिट कर लूँ, तो मान के चलिए चांस काफ़ी कम रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है कि आपने क्या, आपको 10 दिन 1 महीने में प्रॉफिट दिख जाए, समझ गए। लेकिन हालांकि जैसा कि माना गया है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है आपको म्यूचुअल फंड में SIP में, या आपको लॉन्ग टर्म में ही आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है, समझ गए। तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म करने का सोच रहे तो, समझ गए। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स का होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, वीडियो को फिर से देखिए,
रिपीट करके देखिए, समझ गए? समझ जाइएगा, नहीं समझ आया कमेंट्स कीजिएगा गाइज, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।